खुदावन बड़ा जलाली है और वो जलाली काम करता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आप लोग खुदा के प्यारे लोग हैं और खुदा के ज़ोर में आए और उसकी इबादत कर रहे हैं। और इस शुभ की इबादत का एक अपना मज़ा है, अपना एक लुत्फ है, जिसमें हम सब खुदा के ज़ोर आए हैं और दुआ कर रहे हैं। और अभी जब खुदा के कलाम का वक्त है और खुदा के कलाम के बाद एक गीत गाएंगे, हथियार नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ गीत गाएंगे यीशु मसीह के लिए उसकी प्रस्तिश में, और फिर नाश्ता जो है वो हम करेंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम अजील मुबशर भाई सुहेल को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा की आवाज़ से हमारे दरमियान शेयर करें। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी आवाज़ बहुत कम लगी। हम सब यहाँ पर खुदा की हाज़ुरी में बैठे हैं और जितने लोग हैं खुदा को एहसास दिलाएं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान उतरा हुआ है। ठीक है, आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा का कलाम जो जिंदगियों को बदलने वाला है, जो हमारी ये जो कलाम है खुदा का, ये हमारी जिंदगियों को बदल देता है, हमारी जिंदगियों में शादमानी ले आता है, एक खुशी ले आता है। अगर हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, मेरा ईमान है खुदा के कलाम में तसल्ली है, सुकून है, इत्मीनान है। और आज वही तसल्ली खुदा के कलाम में से देखेंगे, क्योंकि आज का जो मज़मून है वो ये है कि यीशु ने मौत पर फतह पाई। किस पर फतह पाई थी? किस पर? हालेलुया। अगर हम खुदा में यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं, जिनका पैदा होना एक मौज़ात, जिनका रूह जमीन पर रहना एक मौज़ात, एक पाक ज़ात गुनाहगारों के साथ रहे, तो बड़ी अजीब बात है। हम सब जानते हैं दुनिया में कैसा रवैया है, हम एक दूसरे को खूब जानते हैं, लेकिन हम गुनाहगारों में मसीह खुदावंद रहा और हमें बचाने के लिए दुनिया में आए। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे खुदा के लोग आए, वो भी यही कोशिश करते रहे कि दुनिया का जो मेल मिलाप है वो खुदा के साथ रहे। सभी खादमों ने यही किया, सभी नबियों ने कोशिश की, और बीच में एक चीज आ जाती है, शैतान, जो हमें बाप से मिलने की इस कोशिश में रहता है कि इसकी रफाकत खुदा के साथ ना हो। इंसान जो आदम से टूटी थी, जो बागे आदम से टूटी गई, लेकिन आज हम जो खुदा के कलाम में से तसल्ली पाने वाले हैं और कलाम सुनने वाले हैं, खुदा का कलाम हमें बताएगा कि यीशु ने अगर मौत पर फतह पाई, हकीकत में शैतान को हरा दिया, क्योंकि शैतान नबियों को भी गुमराह करता रहा है। इंसान क्या चीज है, या आम इंसान क्या चीज है, वो तो नबियों को भी गुमराह कर देता है। और मूसा की लाश में बड़ी जंग हुई, कलाम बताता है, बड़ी लड़ाई हुई।
शैतान की और खुदा के साथ कि किसी तरीके से मूसा को मैं अपने गिरफ्त में ले लूं। शैतान की ये कोशिश रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं था शैतान को कि वो मुकाबला किससे कर रहा है। तो खुदा ने उस वक्त भी शैतान को हराया और मूसा का पता न चलने दिया। आज तक मूसा की कब्र कोई नहीं जान सका, किसी को नहीं पता कि उसकी कब्र कहाँ है। बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग हुई उसकी, शैतान की और खुदा। लेकिन जब हमारे खुदा में यीशु मसीह दुनिया पर आए तो वो भी इस मिशन में आए थे कि मैंने शैतान को हराना है। शैतान ने जो मौत का डर इंसान के अंदर रखा हुआ है, यीशु ने उस डर को खत्म कर दिया। मौत का डर, जिसको पता चल जाए ना कि मेरी मौत होने वाली है, अब मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूं, जब पता चल जाए तो बेचारा बड़ा गमगीन हो जाता है, उसकी फिक्र भर जाती है। वो सोचता है मैं ये भी कर लूं, फटाफट ये भी कर लूं, ये भी काम जल्दी से कर लूं, क्योंकि मेरे मौत का वक्त आ गया। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, क्योंकि हमारा मजमून है यीशु ने मौत पर, यीशु ने मौत पर, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से मरकजी आयत को देखेंगे, बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 5 और 6 आयत। खुदा के कलाम में से तलावत को सुनेंगे, फिर आगे खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी भाई, पांचवी और छठी आयत जी। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और मौत पर फतह पाई है। ये फरिश्ते का पैगाम औरतों को मिल रहा है जो सुबह सवेरे खुदा में यीशु की कब्र पर जा रही थी खुशबूदार चीजें लेकर। उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फरिश्ता उन औरतों को पैगाम देता है कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मंसूब हो। यीशु मसीह के दुख से हम बड़े वाकिफ हैं, जो हमारी खातिर खुदा में यीशु मसीह ने दुख से झेले। वो असल में शैतान के साथ लड़ाई था। खुदा में यीशु ने सलीब पर एक कलमा बोला था कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। खुदा में यीशु जानता था कि ये लड़ाई तो मेरी शैतान के साथ है। शैतान ने लोगों को गुमराह करके, उनके ज़हनों पर कब्जा करके इस बात के लिए एग्री किया कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। और लोग जो शैतान के हाथों गुमराह हो जाते हैं, अभी भी हम भी ऐसे कमजोर हैं, किसी वक्त भी शैतान हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब हम दुआ करें तो कहा करें कि खुदा बाप तेरी मर्जी हमारी जिंदगी पर पूरी हो। इसमें शैतान का फिर कोई काम नहीं होता। हम वही काम करें जो तुझे पसंद है, ताकि खुदा की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। अब शैतान ने जो लोगों को गुमराह किया हुआ था और लोग बेगुनाह को सलीब देने के लिए कह रहे थे और बार बार लोग जो है शैतान की गिरफ्त में आकर जब तक, और शैतान इस बात पे एग्री था कि मैंने मसीह को भी, यीशु को भी जो सलीब पर, इसको किसी तरीके से हरा कर कब्र में लेके जाना। तो कब्र का ये दावा है कि अगर मेरे अंदर कोई आ जाए तो उसकी क्या मजाल के वो बाहर निकले।
और शैतान यही मंसूबा लेकर हर हाल में यीशु मसीह को उसने कब्र में बचाने की कोशिश की और यीशु कब्र में किया, रखा गया। लेकिन शैतान जो चाहता था कि मैं इसका तमाशा बनाऊं, बड़ा बनाया यीशु मसीह का तमाशा उसने। यीशु मसीह को चिपेड़े, दाढ़ी नोची गई, कांटों का ताज पहनाया गया और बड़ा जुल्म बर्पा किया। इसीलिए यीशु मसीह ने बाप से दुआ की कि ऐ बाप इन लोगों को माफ कर, क्योंकि यीशु जानता था कि शैतान ने इनको भड़काया, इसलिए उसने उन लोगों की माफी करवाई। बल्कि हम लोग आम इंसान हैं, तो अगर हमें कोई मारता है या हमारे बच्चों को कोई मारता है तो हम तो उसके धरती कर जाते हैं, जो बच्चों को मारता है नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन यीशु को पता था ये शैतान के साथ मेरा बढ़ रहा है। अब देखना है कि ये शैतान ने पूरी कोशिश की है कि यीशु को तमाशा बनाओ, दुनिया किया बड़ा जलील किया। जिसके कपड़े उतारे जाए, इससे बड़ी जिल्लत क्या होती है? जिसके कोड़े लगाए जाए, बेकसूर को मारा जाए, उससे बड़ी जिल्लत क्या है? शैतान ने पूरी कोशिश की, यहां तक कोशिश की कि यीशु को कब्र तक पहुंचा ही दिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि जिसका मैं तमाशा बना रहा हूं, आज उसने मेरे साथ क्या कर दिया। शैतान को यह नहीं पता था, वो इस हमाकत में था, इस गरूर में था, इस घमंड में था कि मैंने तो नबियों को नहीं छोड़ा, मैंने तो उन लोगों को नहीं छोड़ा जो खुदा को बड़े मानने वाले हैं, जिनका उठना बैठना बोलना चालना सब खुदा के साथ था। मैंने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, वो आज भी कब्र में पड़े हुए हैं। इस फख्र पे वो शैतान बड़ा फख्र में। लेकिन आगे हम जो खुदा के कलाम में से देखेंगे, और रसूलों के अमाल की किताब उसका 2 बाब, की 24 आयत। बड़ी कोशिश की शैतान, बड़ी कोशिश की कि मैं यीशु को हराऊं। जी 24। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। हालेलुया! ये मुमकिन ना था कि शैतान के कब्जे में यीशु रहता, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, रूह जमीन पर रहता। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं। जिसकी जिंदगी में गुनाह है वो शैतान के स्कंजे में रहता है। लेकिन जिसके जिंदगी में हो ही ना गुनाह, उसका पैदा होना पाक है, उसका रूह जमीन पर रहना पाक है और उसका मरना भी पाक है, क्योंकि हमारी खातर फिर वो सलीब पर चढ़ा। उसका अपना तो कोई गुनाह ही नहीं था, तो मुमकिन ना था कि मौत भी उसे अपने कब्जे में ले ले, कब्र भी अपने कब्जे में ले ले। क्योंकि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो कहा जाता है कि जमीन थरथराई। ये कौन है जो मेरे पास मेरे अंदर आया और मैं इसे रख ना सकती? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है, 1 कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 55 आयत देखेंगे। कब्र जो बंदे को बाहर नहीं निकलने देती, पर यीशु को वो रख ना सकी। और बड़े फख्र से ये बात, ये आयत कलाम में दर्ज है कि आज शैतान के सारे हथियार यीशु ने तोड़ दिए, शैतान को हरा दिया था मुकम्मल। और क्या कहते हैं इस पिछली आयत में देखेंगे, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ऐ मौत
फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। यानी कि शैतान ने अपना पूरा जोर लगाकर कब्र तक यीशु को पहुंचाया, लेकिन यीशु ने फतह का नाम दिया और कहा ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, क्योंकि कब्र खुल गई। उस कब्र के आगे बहुत भारी पत्थर जो सुबह को औरतें जा रही थी और इस बात पर सोच रही थी कि हमारे लिए कब्र से उस भारी पत्थर को कौन हटाए। और मेरा ईमान है कि वहां पर अगर उस पत्थर की जगह पहाड़ भी लगाया जाता तो वो कब्र खुल जाती, क्योंकि उसके अंदर यीशु था और यीशु ने मौत पर फतह पाया और कहा ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। ये यीशु का फरमान था और कब्र खुल गई और यीशु कब्र से बाहर आ जाते हैं। ये मुमकिन ना था कि कब्र उसे अपने कब्जे में रखे, और आज तक वो कब्र खाली है, उसका मुंह खुले का खुला है। इस तरह खुला है जैसे इंसान का अगर ये मुंह को खोले और चमड़े को खींचे तो चमड़ा जब टूट जाता है तो फिर मुंह बंद नहीं होता। इसी तरह उस कब्र का भी हाल है, वो आज तक खुली है, उसका छपाड़ा यीशु ने तोड़ दिया था और वो आज तक उसका मुंह खुला है। खुदा के कलाम में हमने सुना है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, क्योंकि मौत की फतह नबियों पर भी रही है, उन लोगों के ऊपर भी रही है। लेकिन आज मैं आपको बताता जाऊं, अगर हम खुदा के मानने वाले हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, सच्चे दिल से तौबा किए हुए हैं, फिर हम पर भी मौत का कोई असर नहीं है। हम यहाँ पर सो जाएंगे, लेकिन आगे जो नया यरूशलेम है वहां पर जिंदा रहेंगे यीशु के साथ, क्योंकि उसका वादा है वो हमारे लिए आसमान पर गया और फिर आएगा हमें लेकर, ताकि वो नया यरूशलेम में शामिल करे जिस हमारे लिए बनाया गया है। सो हम और एक आयत देखेंगे, मुकाशवा की किताब, आखिरी हवाला, आखिरी किताब। ये मैसेज बहुत लंबा था, मैं थोड़ा शोर जा रहा हूँ क्योंकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब। जब खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को हराया, शैतान को शर्मिंदा किया, अब शैतान जिस तरह यीशु से हारा है उस तरह वो यीशु के लोगों से भी आप लोग बड़े मुबारक लोग हैं, बहुत मुबारक लोग हैं जो यीशु के जलाल में यहाँ पर उसके नाम को इज्जत जलाल देने के लिए जमा है। सुबह सवेरे बहुत मुबारक लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहनें ज्यादा मुबारक हैं, वो ज्यादा तादाद में खुदा के घर में आती हैं, और भाई जो गफरत की नींद में सोए जाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जिसने हमारी खातर सलीब पर जान दी है, हम उसके नाम को कितना बढ़कर जलाल दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर फरदौस में देखेंगे तो ज्यादा बहनें ही होंगी, ज्यादा तादाद चर्चों में अबादतों में देखा जाता है बहनें ही आती हैं, भाइयों के पास तो टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो खुदा भी फिर अपने बाप के सामने कोई टाइम नहीं देगा। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो हर इबादत को अटेंड किया करें। ये बड़ी खास इबादतें होती हैं, खास तौर पर ये वाली, इसमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि हमारा खुदा में यीशु क्या है और अपने लोगों से कितना प्यार करता है कि अपनी जान दी, मौत पर फतह पाई, मौत का डर हमारी जिंदगियों से निकाल दिया। यकीन जाने जो मसीह के मानने वाले हैं, सच्चे मसीह, हकीकी मसीह हैं, उनके अंदर मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा यीशु जिंदा है तो हम भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। सो हम यूहन्ना अरब की
किताब में से देखेंगे पहला बाब और उसकी 18 है, एक आयत देखेंगे और उस पे खुदा के कलाम में से सुनेंगे कि खुदा का कलाम हमें आखिरी किताब में क्या खुदा फरमा रहा है। जी भाई। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अबला अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। हालेलुया। और जिंदा हूँ और मर गया, मरा वो हमारी खातिर और शैतान को हराया, और इस बात पर हम खुश हो कि अब खुदावंद यीशु मसीह के पास दोनों चीजें हैं, जिंदगी भी है और मौत देने के लिए भी है। उन लोगों को जो खुदा की इबादत नहीं करते, उसकी बंदगी नहीं करते, बल्कि गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भी मौत है और आगे भी उनके लिए रोना और दांतों का पीसना। लेकिन जो लोग खुदा की रूहे जमीन पर इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा के नाम की जय जयकार करते हैं, फतह के नारे लगाते हैं, उनके लिए यहाँ पर भी तसल्ली है, सुकूनियत है, और आगे भी खुदा ने बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है उनके लिए। और मैं समझता हूँ जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब उस अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, क्योंकि हम सुबह सवेरे यीशु के नाम के नारे लगा रहे हैं, और यीशु ने ही मौत पर फतह पाई। और कोई नबी, पैगंबर, वली, बहुत सारे दुनिया के में खुदा के लोग आए हैं, लेकिन मौत पर अगर फतह पाई है तो वो मेरे और आपके यीशु ने पाई है। हम खुदा के कलाम को वाइंड अप करते हुए एक नारा लगाएंगे और आप लोगों ने नारों का जवाब देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हैप्पी के साथ हालेलुया, हालेलुया, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। अभी हम अपने